हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। नमस्ते। मेरे को स्किन डिजीज प्रॉब्लम है। हाँ जी। मेरे को इसके ट्रीटमेंट की कुछ जानकारी चाहिए था। आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र 37 के समथिंग है। और वेट कितना है? 65। हाइट कितनी है? हाइट 5'6" है। वेट में कुछ चेंजेस हुआ है पिछले कुछ सालों में? नहीं, वेट वगैरह तो सेम है, वही 63, 65, 61, ठीक है। 62। और पानी कितना पीते हैं पूरे दिन में? पानी थोड़ा कम हो जाता है, कितना? मिनिमम 3 लीटर। मई जून के महीने में कितना पी लेते हैं? मई जून के महीने में तो 5 लीटर 6 लीटर डबल हो जाता है। और चाय कितनी होती है? चाय तो 2 टाइम हो जाती है। और दूध? दूध एक टाइम 1 गिलास। उसके अलावा दही और लस्सी और कुछ लिक्विड? दही लस्सी वगैरह नींबू गर्मी पानी? वगैरह में। नींबू पानी अभी बस इसी में कोरोना काल में चला था, बस अभी तो नहीं चल रहा इधर एक स्किन में कितने साल से प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम सर हमारे साथ में प्रॉब्लम बचपन से था। हम्म। लेकिन मैंने होम्योपैथिक का ये दवाई खाया था। हम्म। लगभग 5-6 साल, 8 मतलब जब मैं 7 इयर्स का था, हम्म। उसी समय से लेकर के लगभग मतलब 8 साल 10 साल तक रहा होगा। हम्म। और उसके बाद वो होम्योपैथ का दवा खाने के बाद ठीक हो गया। और हम्म। ठीक हो जाने के बाद अचानक क्या हो गया ना, वो होम्योपैथी का दवाई कितने साल खाना पड़ा? वही लगभग 4 साल 5 साल। 5 साल 5 साल तक खाने से पूरा ठीक हो गया? पूरा ठीक हो गया। और ठीक है। पूरा ठीक हो जाने के बाद क्या हुआ एक कि मिनट, कोई जब आपका ये पूरा ठीक हुआ उस समय आपने आपका जगह वगैरह कुछ चेंज करी थी? नहीं, बस जगह में मौसम जो भी जगह था वही मैं जहाँ हूँ बचपन से वहीं पे हूँ। ओके। तो उसके बाद एक मिनट, एक मैंने मिनट, एक मिनट आप मैंने फिर एक मिनट रुकिए। ये आपने होम्योपैथी की दवा कब लेनी शुरू करी? उस समय आप कौन सी क्लास में थे? वही मैं 7 वगैरह में था, मैं 7 वगैरह में। 7 में थे तो आपने कुछ उस आठवीं समय नौवीं मैं आठवीं मेरे नौवीं को में? मेरे को पहले 5-6 साल में हुआ था। 5-6 साल में माँ वगैरह बताती है 5-6 साल में आपका हुआ था। बट लेकिन लोगों कभी हेलोपैथ का इलाज हो गया, कभी होम्योपैथ का हो गया, कभी आयुर्वेद का हो गया, एक इस सेकंड, तरह। एक सेकंड। 7वीं क्लास के बाद में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपने खेलना शुरू किया था? क्या करना? खेलना खेलना? बहुत कम, बहुत कम। आप नहीं खेलते थे ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं खेलते। कुछ चलना ज्यादा हो गया हो, कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाना हो पड़ता हो दूर? हाँ हाँ, वो सब तो जाना ही पड़ता था, मतलब उतना नहीं जैसे होता था ना खेल में इंटरेस्ट। बहुत कम, बचपन से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ तो हुआ, नहीं तो बहुत कम। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ट्यूशन वगैरह के लिए चल के जाना पड़ता हो, पैदल चलना पड़ता हो ज्यादा? हाँ 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 हाँ, मैं ज्यादा नहीं, हम्म। लगभग हाफ किलोमीटर समथिंग। तो आधा किलोमीटर एक ही दिन में चलना पड़ता था? हाँ हाँ हाँ। आधा किलोमीटर जाना, आधा किलोमीटर आना? बस बस। उसके अलावा स्कूल कितना दूर था? स्कूल भी हाफ किलोमीटर समथिंग में, पैदल जाना पैदल आना। और पहले भी ऐसी था 7वीं क्लास से पहले, या वो पास में था? नहीं, वो पास में था। आप चाय कब से पीते हैं? 2 कप जो पी रहे हैं? सुबह और शाम। नहीं नहीं, कब से पी रहे हैं? 7वीं क्लास में पीते थे? चाय तो बचपन से ही थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ले रहे हैं? जी जी चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, आप खाने के साथ में 1 गिलास पानी पीजिए। जी। अभी आप खाली पेट पानी पीते हैं सुबह उठकर? पीते थे, बीच में छूटा हुआ है। कितना पीते थे सुबह उठकर? सुबह उठ करके 2 गिलास समथिंग, 2 गिलास 3 गिलास कब तक से? पी जाते थे। कब से छूटा हुआ है? लगभग 6 महीने से, 6 महीने ठीक। साल से। 6 महीने में आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है कम हुआ है ज्यादा हुआ है? ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अभी छह मैं महीने 6 महीने अभी मतलब कोरोना में? नहीं, कोरोना से पहले मतलब मान के चलिए 2 अक्टूबर वगैरह से मेरा पानी का इधर कम हो गया फिर पीना। और पहले भी जैसे एक्चुअली पहले क्या था, कुछ दिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि ठंड मौसम में प्रॉब्लम होता था हम्म। और गर्मी में नहीं होता था। पसीना मेरे शरीर से निकल जाने के बाद
मतलब हमें महसूस होता था कि हमारे शरीर से पसीना निकलने के बाद गर्मी में नहीं होता। अच्छा मतलब चलिए वो चलिए, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। वो सब ठीक है, आपकी जो बातें हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप एक काम करिए। आप दिन में खाना कब कब खाते हैं, कितने कितने बजे खाते हैं? मॉर्निंग में वही लगभग 10 बजे, हाँ और लंच लगभग 2 बजे, और डिनर शाम को 9 बजे। ठीक है, आप इसको टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर सके तो 8-2-8 कर लीजिए। सुबह 8 बजे और 8-9 बजे के बीच में, और दोपहर को हाँ 2 बजे और रात को 8 बजे। जी जी जी। और 3 बारी खाना खाना है, और 3 बार खाना खाने के साथ में एक एक गिलास पानी पीना है। खाने के साथ साथ खाते खाते पानी पीना है। मैं तो रेगुलर ऐसे ही पानी पीता हूँ, आदत बना हुआ है मेरा, 1 गिलास पानी कम से कम खाना के साथ में पी जाता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास। तो इसको आप 1 गिलास रखिएगा। एक, हाँ। 3 गिलास पूरे दिन में 3 बार खाना खाएंगे, और 3 गिलास पानी पीना है बस। और उससे ज्यादा पानी नहीं पीना, कोई भी लिक्विड नहीं लेना, चाय भी नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, कोई और लिक्विड नहीं लेना। हाँ, उसके तो अलावा, पानी सुबह सुबह से शाम तक में मात्र 3 गिलास। हाँ जी, उसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं लेना, दही भी नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, और दूध की कोई चीज भी नहीं लेना, और चाय भी नहीं लेना। जी जी। ओके। और उसके अलावा सुबह उठकर 1 घंटा पैदल वॉक एंड रेस्ट करिए। 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, घर में ही चलना है। 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, ऐसे करके 1 घंटा करें। और रात को सोने से पहले 1 घंटा करें। जी जी। जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में 1 घंटा पूरा हो जाए, आप बीच बीच में गैप भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। जी और दिन में जब कभी टाइम मिले तो 5 मिनट चल लीजिए, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में। पूरे दिन में 15-20 बारी 5 मिनट चलने का कर लीजिए। आराम जी से जी। चलना है, कोई तेज नहीं चलना। ये हम्म। दोनों काम करिए, और 4 दिन तक ये करके फिर बताइए कितना आराम मिला। जी जी सर। बस ये करना है। सर इससे आराम हो जाएगा? आपको नहीं लगता ना हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा महसूस होता है इसे करके क्या क्या मेरे महसूस साथ। होता है? मतलब मैं चलता हूँ सर, 5 मिनट 10 मिनट। एक्चुअली मैं क्या है ना, कोरोना काल से मैं घर पे ही रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। अभी हम्म। मैं ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ, मैं फोन से ही डीलिंग चलिए करता छोड़िए, हूँ। चलिए छोड़िए इन बातों को। एक बात बताइए, आपको गर्मियों में ठीक होता था, पसीना आता था? हाँ 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 हाँ। गर्मियों में पसीना, स्किन जो होती है, स्किन से जिसको पसीना ज्यादा आता है उसको स्किन से भी बहुत वेपर्स निकलते हैं। कम से कम 1-1.5 लीटर पानी स्किन से लूज हो जाता है। हाँ जी जी। तो आपको क्या लगता है कि वो पानी आपके शरीर में ज्यादा होता था, वो निकल जाता था पसीने की वजह से, इसलिए आपको ठीक होता था, या कोई और हाँ कारण हाँ, होता था? ऐसा महसूस होता था कि हम पसीने की वजह से वो साफ हो गया। पसीने लेकिन को छोड़ दो ना, पसीने को छोड़ दो। ये सोचो ना कि आप उस समय पानी का जो था वो किसी न किसी तरीके से पानी निकल जाता था। जो आपका शरीर में ज्यादा पानी जमा है वो निकल जाता जी था, आप ठीक हो जाते थे। जी जी। ठीक है। अभी अगर दूसरे तरह के, और आपको गर्मी में जल्दी भी उठ जाते होंगे आप, सुबह भी हाँ जल्दी उठते होंगे, रात को भी देर से नींद आती होगी गर्मी की वजह से। हाँ हाँ हाँ। आपके घर में एसी है? हाँ जी। एसी है? हाँ जी। शुरू से एसी है? नहीं, कब से एसी है? 2 इयर्स। 2 ईयर से? तो जब आपका एसी आया होगा उसके बाद में प्रॉब्लम बढ़ गया है, पसीना कम निकलता है, जल्दी सो जाते हैं। नहीं, ऐसा है, अभी तो उतना यूज नहीं करते हैं हम, कोशिश कराता है कि कम से कम यूज करें। ठीक लेकिन है। ठीक है, देखिए इस चीज से आपको ये इतने सालों से प्रॉब्लम है। कई लोगों को 20-20 साल से प्रॉब्लम है, वो 7 दिन के अंदर ठीक हुए पूरे के पूरे। जी जी सर। दुनिया में अगर आप मेरा चैनल देखोगे, दुनिया में किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो लास्ट स्टेज की बीमारी हो, चाहे वो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया ये आदमी बचेगा नहीं, वो भी 7 दिन में क्या 2 दिन में ठीक हो सकता है। जी जी सर। ये जो सिस्टम बताया है, ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही एक्यूरेट है। जी सर। आप अगर, आपने मुझे सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम बताई है, आपके साथ 10 प्रॉब्लम और होगी छोटी छोटी, जो आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करती। जी जी सर। अब जब ये करना शुरू करेंगे सीरियसली, आपके 10 की 10 चीजें ठीक होंगी। जी आप ये देखिएगा कि आपकी नींद की क्वालिटी कितनी अच्छी है, जब सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं, आपका पेट कितने अच्छे से साफ होता है, जी आपको भूख कितनी लगती है। जी जी। ठीक है, जब आप चेंजेस करेंगे इस तरीके से, तो इन सब चीजों को भी देखिएगा, और उसके बाद स्किन को देखिएगा। स्किन को ठीक करने का फास्ट तरीका ये होता है कि आप 36 घंटे के लिए पानी बिल्कुल छोड़ दो, एक बूंद भी पानी मत पियो, खाना पूरा खाओ। जी जी। 36 घंटे के बाद अगर आपको मतलब स्किन में 50% फर्क पड़ जाएगा, जी सिर्फ 36 घंटे के अंदर। जी जी सर। तो ये एक आदमी का एक्सपेरिमेंट नहीं है, जी जी हजारों लोग कर चुके हैं, हजारों लोग फीडबैक दे चुके हैं, सालों साल जिसमें। और ये तो एक ही बीमारी है, जी दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसका यही करो और ठीक हो जाता है। जी। नहीं, ठीक है सर, आपका फॉलो मैं करूंगा। हम्म। मेरा एक और क्वेश्चन, एक जानकारी आपको और देना था सर।
कि पहले क्या होता था, गर्मी के दिन में नहीं होता था, ठंडा के दिन में होता था, मतलब जब वो होम्योपैथ का दवा ठीक होने के बाद हम्म, और उसके बाद अब क्या हो रहा है, 3 सालों से, तीन हम्म। सालों को 3 ईयर से क्या हो रहा है कि अब दोनों सीजन में हो जा रहा है, गर्मी में भी हो जा रहा है, ठंडा में भी हो जा रहा देखिए वो आपका बहुत सारे कारण होते हैं कि आपके शरीर का जो किडनी का है वो फंक्शन कैसा है, आपके पसीने है। निकलने का फंक्शन कैसा है, आपके शरीर से पानी कितना अच्छे से निकल पाता है नहीं निकल पाता, जी आप जी नमकीन कितना खाते हैं, आपके खाने पीने में कितना चेंज हुआ है, आपका जी एसी जी। का भी फर्क पड़ा है थोड़ा सा। हाँ हाँ। मेन कारण होता है कि आपके शरीर में सेल्स में पानी ज्यादा है जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए जितनी भी आप दवाई लेते हैं वो उल्टा काम करती है। जी जी ठीक है, आप जितनी दवा ले रहे हो सब बंद कर दो ताकि जी। आपको गलतफहमी नहीं रहे कि आप दवा से ठीक हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बंद कर दूंगा। ठीक है, अब बंद करने के बाद अगर अगर आप कहते हो ना कि इससे इतने आसानी से कैसे ठीक हो जाते हैं, तो ये जो तरीका बता रहा हूँ इसमें तो 10-15 दिन लगेंगे आपको ठीक होते हुए। अगर आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर चमत्कार देखना है तो आप 2 दिन पानी मत पियो। ऐसा तो कुछ 2 दिन पानी कोई पी के नहीं बिना रह सकता है, मतलब रह जा सकता है लेकिन बहुत कष्ट होगा उसको। थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं। और ये 57 है, हेलो। मेरी उम्र 57 है हाँ जी सर। और मैं 3.5 दिन तक पानी की एक बूंद पिए बिना रहा हूँ। और जी चलना जी फिरना भी उसमें उसमें कम से कम नहीं तो 10 घंटे चलना भी होगा। जी जी 3 दिन तक 3.5 दिन तक सारा पानी नहीं पिया, उसके बावजूद कोई कष्ट नहीं होता। ये आप अपनी बात बता रहे हैं, 70 साल का आदमी का रिकॉर्डिंग भी है इसी चैनल के ऊपर। सर। वो 36 घंटे पानी छोड़ने के बाद बोलता है जी इसको, अगर उसमें 36 घंटे पानी छोड़ने में 8 घंटे 10 घंटे चलना भी होता है। जी और जी। वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर बोलो तो हम 1-2 दिन और रह सकते हैं बिना पानी के। जब वाह। आप चलते हो, जब आप चलते हो इसमें 5 मिनट चलना है 5 मिनट लेटना है। जब आप चलते हो तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है जी जी और आपको महसूस नहीं होता। आपका पेशाब का आउटपुट भी बढ़ जाएगा, आपका पसीने का आउटपुट भी बढ़ जाएगा। जी तो जी उससे क्या होता है कि आपको जो पानी मुंह में पानी होता है ना सलाइवा, जैसे आप 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पीते हो, जी तो अगर आप 3 घंटे पानी 4 घंटे नहीं पियोगे तो मुंह सूखने लगेगा। जी 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 सही। अगर आप 2 दिन पानी नहीं पियोगे तो 2 दिन के अंत के ऊपर आपके मुंह में पानी ही पानी भरा होगा। आपका मुंह नहीं सूख रहा होगा। आपका पहले दिन मुंह सूखेगा, दूसरे दिन सूखेगा, दूसरे दिन खत्म होते होते तक आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। आप बात करेंगे आपके मुंह में पानी पानी होगा। वाह। वो पानी कहाँ से आता है? और वो एक आदमी नहीं बोलता, जितने वीडियो है उनमें से 80% लोग यही बताते हैं। जी जी सर। कुछ बार ही पूछना भूल जाते हैं। तो ये जो फार्मूला है कि पानी की प्यास कितनी होनी चाहिए, पानी हमें पहले तो ये समझना चाहिए पानी की प्यास हमें लगती क्यों है, हमें पानी की जरूरत कितनी है। जी तो पहला तो ये बोला जाता है ना कि आपको प्यास लगे तो पानी पी लो। जी जी सर। तो जब आप 2 दिन पानी नहीं पीते तो आपकी प्यास क्यों खत्म हो जाती है? हाँ हाँ, वही तो मेरे को नहीं। हो सकता है अब पानी हमारे शरीर में बनता भी है ना, कहाँ से बनता है? कुछ तो होगा सिस्टम। सर ये कुछ होगा, ये बोल बोल के सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आज की डेट में कैंसर भी होता है, वो भी इसी वजह से होता है कि लोग धुआंधार पानी पीते हैं, या कोई कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पीते। ना हाँ। पीने से भी प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बोला है करने को, ठीक है? जी जी इसमें एक हफ्ते में एक बारी आपको 4 लीटर भी पानी पिए। आपकी हाइट 5'6" है ना, तो आपको 3 लीटर भी पानी पीना है। जी जी तो ये नहीं है कि पानी को कम ही करना है। आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं। जी। 1 गिलास पानी ले लो, हाँ जी सर। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, जी सर। उसको टेस्ट करो। जी सर। अगर आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो कम कैसे करोगे? पानी डालूंगा। कोई सॉरी, नमक कोई डालूंगा। हाँ, जैसे पानी में टेस्ट नमक का कम आ रहा है। हम्म, हेलो। हाँ जी। नहीं, अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे? पानी डालूंगा सर। इसके लिए आपको एमबीबीएस करने की जरूरत है, डॉक्टरी करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ये तो एक रिक्शे वाला भी बता देगा। जी सर जी सर। कोई भी आदमी जो अनपढ़ से अनपढ़ है वो भी बता देगा, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी बता देगा इस बात को। जी जी जी। यही चीज किसी साइंटिस्ट से पूछ लो, वो नहीं बता पाएगा। नहीं नहीं तो। ठीक है। सर अब तो मेरे को अब अब मतलब अब दिन। अब सुनिए। आपको कोई भी बीमारी होती है, ये तो आपको समझ में आता है ना कि जो भी दवाई होती है उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं। जी जी। तो आपका कोई सॉल्ट ज्यादा होता है, कोई कम होता है। आपने बोला कि अगर आपको नमक कम लग रहा है तो नमक और डाल देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नमक कम लग रहा है तो मैं ना, नमक कम लग रहा है तो नमक डालूंगा। ठीक है, परंतु आपको शरीर के अंदर पता नहीं चलेगा क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा है, तो क्या करेंगे? अगर आपको हाँ यही नहीं पता हो ये नमक है या कहाँ से मिलता है, नमक आपके नमक हो ही नहीं तो क्या करेंगे? या आपके पास उतना ही नमक हो?
तो आप अगली बारी जब नमक पानी बनाएंगे तो आप पानी कम ले लेंगे, तो नमक उतना ही डालेंगे तो भी नमक ज्यादा हो जाएगा। पानी कम करने से नमक ज्यादा होगा, जी जी सर। पानी बढ़ाने से नमक कम होगा। जी इसी तरीके से जब आप एक दिन पानी ज्यादा पियोगे तो आपके शरीर में जितनी भी चीजें ज्यादा होंगी वो अपने आप से कम हो जाएंगी हाँ जी और पेशाब के रास्ते निकल भी जाएंगी। जी दूसरे दिन आप पानी बंद करोगे तो जितनी चीजें कम होंगी वो बढ़ जाएंगी। हाँ जी और ये इन चीजों का तालमेल होता है जो हमको ठीक रखता है। जब ये तालमेल बिगड़ जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं। जी जी इसके अलावा आप दुनिया के जितने मर्जी टेस्ट करा लो, अगर मान लो किसी का सोडियम कम है, जी ठीक है, किसी का मतलब खून के अंदर सोडियम कम है, तो उसको तो सोडियम के 2 चम्मच देके ठीक हो जाना चाहिए, जी सर। वो नहीं ठीक होता। अच्छा। अगर किसी को शुगर है, वो शुगर खाना बंद कर दे तो उसको एक दिन में शुगर ठीक हो जानी चाहिए ना, नहीं होता है। नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो भी सिस्टम है वो सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको मेडिसिन सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। तो उसका मतलब है कि मेडिसिन सिस्टम को अगर छोड़ देते हैं, पानी को कम ज्यादा करते हैं, तो क्योंकि आपका पूरा सिस्टम पानी के ऊपर चलता है, जी जी तो पानी कम ज्यादा करने से वो पूरा का पूरा 48 घंटे में ठीक हो जाता है। एक दिन पानी पियो, एक दिन पानी बंद कर दो, जी ये आप 3-4 बार करोगे तो आपका एक्जिमा स्किन की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। अभी मैंने वीडियो कुछ डाले नहीं है। हाँ जी जी सर। एक लेडी है जिन्होंने अभी हफ्ता भर पहले कॉल किया है जी सर। और उनको कमर पर सारे लाल लाल दाने होते थे, जी और आज 7 दिन हुए, कल या परसों उनका फोन आया था, बोलते 90% ठीक हो गए। अगर कहो तो मैं उनकी वीडियो भेज देता हूँ, उनका फोन नंबर भेज देता हूँ, आप खुद बात कर लो। और वो मैं दिल्ली पर हूँ, वो दिल्ली से नहीं है और ना मेरी भाषा बोलते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सो एक आदमी नहीं है, बहुत से लोग हैं, और मैं कुछ वीडियो डाल पाता हूँ, कुछ नहीं डाल पाता। कुछ लोगों को जैसे आप हंस रहे थे उस तरीके से कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता, जी जी जी। क्योंकि सारी चीजें जो मैं बताऊंगा टेढ़ी बताऊंगा। नहीं वो तो है, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया सर। आपकी वीडियो को मैंने नहीं देखा, मैंने रिकॉर्डिंग सुना था मैंने आपका। मतलब मेरे को लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, शायद मेरे को भी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके, मेरा भी, तो सर से बात करनी चाहिए। तो मेरे को क्या हो रहा है सर कि मेरे पूरे बॉडी में मतलब इचिंग बहुत ज्यादा होता है। और अगर ज्यादा इचिंग हो तो जिस दिन आप पानी ज्यादा करेंगे उस दिन उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल लीजिएगा एक गिलास में। अच्छा, तो आप 6-8 गिलासों में एक ही आधा क्वार्टर चम्मच नमक डाल लीजिए, उससे इचिंग खत्म हो जाएगी। जी, और हफ्ते में एक दिन नमक डाल लीजिए तो उससे आपको इचिंग बंद हो जाएगी। आप खुजलाओगे नहीं तो आपका स्किन जो है वैसे ही बहुत तेजी से ठीक होने लगेगा, क्योंकि आधी बीमारी तो खुजलाने से होती है। हाँ हाँ हाँ। और आज की स्थिति में मेरे मतलब पूरे हैंड में, दोनों हैंड में, लेफ्ट राइट में, पूरे में मतलब एक चित्ती चित्ती टाइप का एकदम पूरा रेड रेड कलर का उतर गया है। बचपन में मेरे को एक्जिमा बोला गया था कि आपको एक्जिमा है, और अब जो है मेडिसिन सिस्टम में बीमारियों को नाम देने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता हाँ हाँ तो उसको ये सब बातें पता चल जाती। जी। आप चाय क्यों पीते हो? चाय मैं बस ऐसे ही, मतलब मेरा है क्या कि मैं ऑफिस में बैठता हूँ और मेरे के क्लाइंट आते हैं या फिर कुछ वैसे लोग आ जाते हैं जिसके साथ में मैं डीपी लेता हूँ, इसलिए कहते हैं। देखिए, हम अपनी जिंदगी का आज की डेट में कम से कम 1/3 हिस्सा तो खाने पीने में गुजार देते हैं। जी जी वो जिंदगी बेकार कर रहे हैं। अगर हम दिन के अंदर, अभी तो मैंने आपको 3 बार ही खाने के लिए बोला है, उसके बाद में भी ठीक नहीं होगा तो आप दिन में 2 बार ही खाइएगा। जी। और आप 2 बार जब खाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी 2 बार खाने से कितना फायदा होता है। और 2 बार में कितना खाना है, खाना कम नहीं करना। जितना आप 3 बार खाते हैं उससे ज्यादा 2 बार में खा लो। जी जी। अब उसके पीछे आपने दुनिया भर में आज तक कितने ऋषि मुनि हुए, जितने लोग हुए, एक ही बात सुनते हो ना, जितनी भूख हो उसे 1 रोटी कम खानी चाहिए। जी जी। कभी किसी ने सोचा क्यों कम खानी चाहिए? क्योंकि वो मतलब सुपाच्य नहीं, भोजन नहीं होता है, ज्यादा समय लगता है पचने में, इसलिए करके। सर, इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक और बेवकूफों वाली कोई बात ही नहीं है। आप एक बार बताओ, आप आधा किलो सब्जी बनाते हो हाँ तो आपको 30 मिनट लगते हैं। हाँ। अगर 1 किलो बनाओगे तो कितने मिनट लगेंगे? आधे घंटे लगे, 1 घंटा नहीं, उतना ही बन जाएगा। सोचो। जी जी, उतना भी बन जाएगा। कितना? जैसे आधे किलो सब्जी आधे घंटे में बनेगा, तो 1 किलो भी सब्जी आधे घंटे में ही बनेगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट का फर्क पड़ेगा। बस। और इसके लिए किसी साइंटिस्ट की, किसी डॉक्टर की, किसी की जरूरत नहीं है ना। ये तो आपके सामने रोज होता है घर में। तो अगर आप 1 रोटी की जगह 4 रोटी खाओगे तो आपको उतने ही टाइम के अंदर वो पचेगी जितनी देर में 1 रोटी पचती है। जी। आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो है। अगर आपने 4 खा ली
तो वो अच्छे से पचेगी और उसके बाद आपके पास टाइम ज्यादा होगा। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद खाते रहो। आपको हाँ दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप सब्जी बना रहे हो, जी जी सर। आपको 1 किलो सब्जी बनानी है, आपने 100 ग्राम सब्जी डाल दी, 10 मिनट बाद फिर 100 ग्राम डाल दी, 10 मिनट बाद फिर 100 ग्राम डाल दी, सब्जी बनेगी कभी? नहीं सर, कभी नहीं बोला। यही आप कर रहे हो अपने साथ। हाँ हाँ आप हाँ हाँ आपने 10 बजे खाई, फिर 11 बजे पानी पी लिया, फिर 12 बजे चाय पी ली, इस तरीके से हाँ करके हाँ, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो। करते रहते हैं। हाँ, ये भी मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है, पूरा पचेगा दिन कैसे? पचेगा कैसे जो खाओगे? वही हो रहा है। हम्म, तो इसके पीछे कोई बड़े साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस धैर्य रख के, कॉमन सेंस रख के जी जी यूज सर, करो। 10-20 वीडियो और देखो तो आपको सारी साइंस समझ में आ जाएगी। जरूर और जरूर। कभी किसी डॉक्टर से यही सवाल पूछ लेना कि भैया डायबिटीज होती है, डायबिटीज में लोगों को ये क्यों बोलते हैं छोटे छोटे मील्स लो, 4-5 बारी दिन में खाओ, हाँ हाँ हाँ, उससे आज तक कौन ठीक हुआ? जी जी वैसे बोलते हैं ये एविडेंस बेस्ड है। अरे एविडेंस काय का एविडेंस, जब आपने किसी चीज का किसी से पूछते नहीं हो। दुनिया का कोई आदमी बता दो जो कहता हो कि इंसुलिन लेने से ठीक हो जाता है। हर आदमी डरता है कि इंसुलिन लेंगे तो सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी। जी जी जी। तो एविडेंस तो वही होता है ना जो लोग कहते हैं। हाँ 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 वो ये लोग बोलते हैं, वो डॉक्टर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये सब लोग हम ही सही हैं। चलिए ठीक है, आप सोचिए और करिए और फिर बाद में बात करते हैं 2-1 दिन में। अभी सर, कोई कॉल है? मैं ये कितना दिन करूं? सर सारी जिंदगी करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप जिंदगी भर बूढ़े नहीं होगे। आपकी 37 साल की उम्र है, यहीं रुक जाएगी या हो सकता है वापिस हो जाए। 25 साल के बन जाओ। 3 गिलास पानी पीना है? नहीं नहीं, 3 गिलास नहीं पीना आप। एक दिन 3 गिलास पीजिए। अब शुरू में तो 2-3 दिन 3 गिलास रखो। अच्छा उसके अच्छा बाद किसी दिन 3 गिलास पियो, किसी दिन 6 गिलास पियो। जिस दिन 6 गिलास पीना है उस दिन 1 घंटा पहले खाने से 1 गिलास पियो और 1 गिलास खाने के साथ पियो। अच्छा। किसी दिन 9 गिलास पीना है तो 2 घंटा पहले पियो 1 गिलास और 1 घंटा पहले पियो। जी अभी आपको 3-6 पहले तो दिन 3 गिलास रखो, फिर उसके बाद 3-6 3-6 चलो 2-3 बारी। फिर उसके बाद एक दिन 3-3.5 लीटर पानी पी के अगले दिन बिल्कुल जीरो कर दो। जी जी। तो ऐसे करने से आप 10-15 दिन में आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और पानी के अंदर आप 1/4 चम्मच नमक डाल लीजिए, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। पानी के अंदर 1/4 चम्मच नमक डालना है, और वो टहलने वाला हर 10 मिनट में मत, हर 1 घंटे में टहलना है? हर 1 घंटे में 5 मिनट चल लीजिए, टहल लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। जी जी, मैं फॉलो ठीक करता हूँ सर, फिर मैं ठीक कॉल करूंगा सर 3 दिन के बाद। ठीक, ओके ओके। ओके, नमस्ते सर।